निर्माणाधीन 6 लेन शेरपुर रात दिगवारा गंगापुर का निरीक्षण। सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। सीएम के साथ तमाम अधिकारी रहे मौजूद। जमशेदपुर के नए सीनियर एसपी ने ग्रहण किया पदभार। पीयूष पांडे ने ग्रहण किया पदभार। जनता की सुरक्षा को बताया पहली प्राथमिकता। नए सीनियर एसपी ने ग्रहण किया रामगढ़ में नए डीसी ने ग्रहण किया पदभार। फैज तक मोहम्मद मुमताज ने ग्रहण किया प्रभार। रामगढ़ के 14वें डीसी के रूप में ग्रहण किया पदभार। तो वहीं पटना में सीएम के आगमन की तैयारी। कल शाम प्रधानमंत्री का पटना होगा आगमन। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। और वैश्य मोर्चा की बैठक में बनी आंदोलन की रणनीति। 9 जून को देवघर में प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन। 15 जून को प्रखंडों में सम्मेलन और जनसंपर्क। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन 6 लेन शेरपुर दिगवारा गंगापुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शेरपुर में स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्य के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने गंगा नदी में चल रहे पुल निर्माण कार्य का भी स्थल का जाकर जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार और इसी के साथ साथ पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुदुकलकट्टी, पथ और निर्माण विभाग के सचिव बी कार्तिकेय धनजी सहित अन्य उपस्थित थे। बोकारो के विधायक श्वेता सिंह के आग्रह पर केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बोकारो हवाई अड्डे के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई दिल्ली स्थित कुशक रोड पर केंद्रीय मंत्री के आवास पर विधायक श्वेता सिंह ने मुलाकात कर बोकारो की जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान सबसे अहम मुद्दा रहा बोकारो हवाई अड्डे के शीघ्र परिचालन का। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि बोकारो हवाई अड्डा जल्द ही आम जनता के उपयोग के लिए शुरू किया जाएगा। जो खुशखबरी है हमारे बोकारो के लोगों के लिए कि स्टील मिनिस्ट्री से जो बात हुई हमारे मंत्री जी से, उन्होंने हमारी सारी समस्याओं को सुन करके हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द जो हमारा बोकारो का हवाई अड्डा है वहां से उड़ान जो है शुरू होगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में एमओयू बहुत जल्द साइन हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो इतने सालों से इंतजार कर रहे थे कि बोकारो से कब उड़ान शुरू होगी, तो आज एक बहुत ही बड़ा सुखद पल है ये। और मैं अभी बोकारो की चीजें थी, विस्थापन के मुद्दे को लेकर के, सेल अप्रेंटिस के मुद्दे को लेकर के, रिटायर्ड कर्मचारी का मुद्दा था और जो सेक्टर 12 के क्वार्टर्स को खाली कराने के लिए जो नोटिस आया था, उस विषय पे भी मेरी बात माननीय मंत्री जी से हुई। राज्य के उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि राज्य में हर हाल में 1 जुलाई से नई शराब नीति लागू होगी। उत्पाद आयुक्त के जेल जाने के बाद पद खाली होने के मामले पर उन्होंने कहा वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। राज्य के मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शराब घोटाले की जांच एसीबी से कराए जा रहे हैं। ऐसे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन कहीं न कहीं कुछ तथ्य मिला होगा तथा एसीबी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जब अनुसंधान पूरा हो जाएगा तब इस बात को लेकर पूरी बात बताने का काम करेंगे। के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है। आप इत्मीनान रहें, हर हाल में 1 जुलाई से नई शराब नीति लागू होगी। अभी जिस प्रकार से जो जेल जा रहे हैं, जो पकड़ाए हैं, क्या मानते हैं कि इस राज्य में कहीं न कहीं जो है शराब नीति को बनाने को लेकर बड़ा गोलमाल हुआ? देखिए, अब ये एसीबी जांच कर रही है। जांच के तथ्यों के बाद ही हम इस बात विषय पर कुछ कह पाएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया कहीं न कहीं कुछ साक्ष्य मिला होगा तब आगे कार्रवाई हो रही है। अब पूरे जब इसका सुपरविजन होगा, जब इसका अनुसंधान होगा तो तथ्य सामने आएगा, फिर हम पूरी बात को बताएंगे। देखिए, केंद्रीय एजेंसियां तो रोज निगाहें दौड़ाए हुए हैं यहाँ झारखंड में कि किधर घुसेगा किधर जाएगा। हम लोग इस बात से कभी आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि ईडी आएगा कि सीबीआई आएगा जरूर, लेकिन इस बात को भी आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार इतनी गंभीर है कि जरा सा भी बू निकला भ्रष्टाचार का, एसीबी तुरंत कार्रवाई करती है और तुरंत गिरफ्तारी भी करती है।
जमशेदपुर के नए सीनियर एसपी के रूप में पीयूष पांडे ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने वर्तमान सीनियर एसपी किशोर कौशल से पदभार लिया। सीनियर एसपी पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि जमशेदपुर में ये मेरी दूसरी पोस्टिंग है। इससे पहले मैं ग्रामीण एसपी के तौर पर कार्य कर चुका हूं। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि आम लोगों को सुरक्षा प्रदान कराएं। 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को सबके सहयोग से हमने कंडक्ट भी कराया था। वहीं वर्तमान सीनियर एसपी किशोर कौशल ने कहा कि जमशेदपुर में मेरा कार्यकाल अच्छा रहा, सभी पदाधिकारियों का मुझे सहयोग मिला। कार्यकाल रहा वो बहुत ही अच्छा रहा और काफी लोगों का सहयोग मिला। जितने भी हमारे यहाँ टीम मेंबर्स थे, डीएसपी, ग्रामीण एसपी, डीवाईएसपी, सभी थाना प्रभारी, सभी पुलिसकर्मीगण और खासतौर पर जमशेदपुर की जो जनता है, जो आवाम है और जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, चैम्बर है, इन सबों का बहुत सहयोग मिला यहाँ विधि व्यवस्था के संधारण में, साथ ही साथ आपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण में ही लगातार एक टीम वर्क की तरह यहाँ पर काम किया गया और टीम ने बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया। इसी दौरान दोनों चुनाव भी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा अपनी पूरी टीम का, सभी मेंबर्स का और खासतौर पर जमशेदपुर की जनता का कि उनका पूरा सहयोग मिला। रामगढ़ के 14 में डीसी के रूप में फैजक अहमद मुमताज ने बुधवार को प्रभार ग्रहण किया। इसमें डीसी चंदन कुमार से उन्होंने पदभार लिया और इस मौके पर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार को सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के कार्यों के प्रति गति प्रदान की जाएगी। जितना भी कार्यकाल रामगढ़ जिले में उनका रहेगा, इस दौरान जनता के कामों को ही प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने निवर्तमान डीसी चंदन कुमार के द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जितनी भी अच्छी योजनाएं शुरू की गई हैं, वो आगे भी जारी रहेगी। योजनाएं हैं उसको आम जनता तक, आखिरी इंसान है उस तक पहुंचाना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पे स्पेशल पुश देने का प्रयास करूंगा और जितना भी कार्यकाल रहा अच्छे से अच्छे यहाँ की जनता की बेहतर से बेहतर सेवा करने के प्रयास करूंगा। केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना का फैसला लेने के बाद झारखंड की राजनीति में आदिवासियों का सरना धर्म कोड दिलाने की मांग को लेकर विभिन्न पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा। जब तक सरना धर्म कोड नहीं, तब तक जनगणना नहीं का आवाज उठाई है और ऐसे में वैश्य समाज ने झारखंड सरकार के खिलाफ पार्टियों नाराजगी व्यक्त की और इसी के साथ साथ वैश्य समाज के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने प्रेस वार्ता कर कहा कि चुनाव के समय गठबंधन की पार्टियों ने 27% आरक्षण देने के वादे कर सत्ता में लाने का काम किया, लेकिन इस बार इस राज्य की पार्टियों ने आरक्षण तो छोड़ो, जनगणना नहीं होने की बात करने लगे। अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में पुरजोर आंदोलन करने का काम करेंगे। सत्ताधारी जो दल है वो पिछड़ों को, ओबीसी को बिल्कुल ही ठगने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में चुनाव के वक्त वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाएगा। जो भी पिछड़े हैं, ओबीसी के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, उनको उनका हक अधिकार दिया जाएगा। हमारे देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी ओबीसी के सवाल को काफी उठाया। राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, वो भी ओबीसी के बारे में लगातार बोलते हैं। झारखंड में उसका लाभ भी मिला चुनाव में, लेकिन सरकार बन जाने के बाद भी यहां पर ओबीसी के मुद्दे ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। पटना में प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी जोरों पर है। कल शाम प्रधानमंत्री पटना आएंगे और वहीं से जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन बिहटा एयरपोर्ट के नए यात्री टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। बिहटा में कल के शिलान्यास कार्यालय की तैनाती जोरों शोरों से जारी है। कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए एसडीएम दानापुर, बिहटा, बीटीओ, आरओ सहित तमाम वरीय अधिकारी कार्यस्थल पर पहुंचे। ये तैयारी चल रही है और हम लोग उसी का अभी निरीक्षण भी करने आए हैं। एसडीएम मैडम भी आने वाली हैं और सारी तैयारी पूरी हो जाए, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, उसी के लिए हम लोग तत्पर हैं। कितने लोगों के बैठने का इंतजाम है मैडम? 500+ लोगों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है। एलईडी स्क्रीन पे लाइव टेलीकास्ट से लोग देखेंगे? हाँ, लाइव टेलीकास्ट तो यहाँ से होगा। और यहाँ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का शिलान्यास का 29 तारीख को है। उसी में हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग यहाँ आए हैं देखने के लिए। वीडियो मैम भी आई थी। तैयारी बढ़िया से चल रही है और सभी लोगों का जो है स्वागत के लिए भी पंडाल उंडाल का तैयारी हो गया है। यहाँ से लाइव कास्टिंग चलेगी और सभी लोग जो है शिलान्यास का कार्यक्रम देखेंगे।
और मोकामा प्रखंड 20 सूत्रीय बैठक आयोजित की गई है। प्रखंड सभागार में हुई इस बैठक में नल जल योजना, शिक्षा विभाग, आपूर्ति शाखा और आंगनबाड़ी केंद्रों की दयनीय व्यवस्था पर 20 सूत्रीय सदस्यों ने गंभीर चिंता जताई है। दरियापुर राव पंचायत के पूर्व मुखिया बैजल पासवान ने अवैध वसूली का मामला उठाया। बता दें कि मुकेश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में तमाम विभागीय अधिकारियों समेत बीटीओ रवि कुमार ने शिरकत की और सदस्यों की समस्या के निदान का आश्वासन दिया। मुखिया नीतीश कुमार जी की एक बहुत बड़ी सोच है समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचना, और जिस किसी तरह की भी अव्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने के लिए 20 सूत्री का गठन किया गया था। 20 सूत्री समाज में वैसे लोग जो कार्यों से वंचित रह जाते हैं या जिनका आरोप रहता है कि मेरा कार्य नहीं होता है, उसको करने के लिए 20 सूत्री के जितने भी सदस्य हैं सभी उपस्थित हुए। आज मोकामा प्रखंड में पहली बैठक हुई। आदरणीय प्रदेश के मुखिया नीतीश जी के निर्देशानुसार जो भी आज विषय प्रवेश करवाया गया, बहुत सारे कंप्लेंट हैं। आश्वासन यही दिया है कि अगले मीटिंग में जो भी इस पर कार्रवाई करने का बात किया गया है आज के डेट में, उसको समझ लाइए। कई विभागों के बारे में कहा गया कि घोटाला हो रहा है, जैसे मनरेगा है, आंगनबाड़ी है, आवास योजना, अंचल में लूट होती है। इस पर क्या आपने कहा है? इस पर भी संज्ञान लिया गया है। आगे जो मीटिंग होगा इसमें जो भी सुधार करके काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगले कार्रवाई किया जाए। सरकार की विकास योजनाओं से कोसों दूर है छपरा स्थित मशरक के बंगरा पंचायत के वार्ड नंबर 17 का चरिहारा बंगाली टोला गांव। इस गांव में विकास की सारी योजनाएं धरातल पर उतरी ही नहीं है। टोले में गांव के लोग तो किसी तरह आ जाते हैं, पर किसी दूसरे गांव के लोगों का टोले में पहुंचना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में सड़क की दुर्दशा बद से बदतर हो गई है। लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि और न ही अधिकारी का ध्यान गया है। आपको बता दें कि इस गांव में लगभग 50 घर है जहां मल्लाह जाति के लोग रहते हैं। समस्या है कि आज आज़ादी के बाद से आज तक हम रोड देख ही नहीं पाए। ये रोड है कि नहीं, जो निकलता है किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है। मतलब कि यहाँ रोड नहीं है, निकलने के बाद पानी पड़ता है तो बरसात के मौसम में समस्या होती है। यही बरसात का मौसम। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं कि हमको रोड चाहिए। समस्या यही है कि आज़ादी के समय से हम लोग का रोड अभी तक नहीं मिला। हम लोग कहीं जब बरसात के मौसम में जब भी चलते हैं किसी का हाथ पांव, बच्चों स्कूल जाने से बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि रास्ता इतना खराब है, इतना खराब रहता है कि कोई बच्चा हमारा बरसात के समय तो जा ही नहीं सकता है। हम लोग बाहर में नौकरी वोकरी करते हैं, किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं। समस्या है कि आज़ादी के पहले से ये सड़क अभी तक नहीं बना है। लगभग मल्लाहों की संख्या यहाँ 50 से 55 घर है। मैं ये मुखिया और माननीय ये विधायक जी से मांग करना चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द सड़क बनाने का कृपा करें। देवघर जिला के देवीपुर में स्थित एम्स के मुख्य गेट पर राज साहब ठेकेदारों और मजदूरों ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनबीसीसी के खिलाफ 8 महीनों से पेमेंट नहीं दिए जाने पर धरना प्रदर्शन किया। धरना पर बैठे लोगों को कहना है कि एम्स निर्माण कराने के एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनबीसीसी द्वारा सब कॉन्ट्रैक्टर से पिछले 5 साल से काम कराया जा रहा था और इसके बाद पिछले 8 महीने से सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं किए जाने पर मजदूर को पैसा समय पर नहीं दिया जा रहा था। वहीं अब दूसरे सब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा काम कराया जा रहा है, जिस कारण सब कॉन्ट्रैक्टर ने इस मामले को लेकर एम्स के निदेशक को भी आवेदन देकर एनकेजी और एनबीसीसी के द्वारा भुगतान कराने की मांग कर रहा था। लेकिन पिछले 8 महीने से भुगतान नहीं मिलने के कारण सब कॉन्ट्रैक्टर और मजदूरों को जीवन यापन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण सभी ने मिलकर एम्स के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपने मजदूरी को जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की है। अभी 5 साल से हम लोग काम कर रहे थे, 8 महीने से हम लोग का पैसा नहीं दिया गया है और हमारे पास जितना 40-50 आदमी काम कर रहा था वो लोग का भी हम 8 महीने से पैसा नहीं दे पाए हैं, जिसके कारण से सभी लेबर मिस्त्री हमारे घर आ रहा है और हमको जो है परेशान किया जा रहा है। और जब हम कंपनी के पास पैसा मांगने जा रहे हैं तो समय पर समय लेते जा रहा है और समय लेते लेते आज 1 महीना से एनकेजी वाला यहाँ से सब भाग गया है और पैसा का कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। जब एनबीसीसी के पास हम लोग गए तो एनबीसीसी का कहना है जो कि अभी पैसा किसी को नहीं देंगे और नया ठेकेदार को ला के काम करवा रहे हैं। हम लोग का मांग यही है जो कि एनबीसीसी के पास जो भी एनकेजी का पैसा है वो हम लोग को दे दिया जाए।
और पश्चिम सिंहभूम जिले के आनंदपुर प्रखंड के चिंडा और गोयराबेड़ा गांव के सैकड़ों रैयतों ने भूमि अधिग्रहण मामले में मुआवजे की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भालू डुंगरी से रोबोकेरा वाया साहिबा तक बन रही सड़क के चौड़ीकरण कार्य को बंद कराते हुए ग्रामीणों ने 1 घंटे तक सड़क जाम किया और इस दौरान दर्जनों वाहन फंसे रहे और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी भूमि का अधिग्रहण विभाग और संवेदक की मिलीभगत से बिना उचित मुआवजा किया जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सरकारी नियमों के तहत लिखित सहमति और मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक सड़क निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान प्रखंड प्रमुख दिलबर खाखा और इसी के साथ ग्राम प्रधान सूर्य प्रताप सिंह देव, मुखिया सुमन देवी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय जन प्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे। हम लोग रियायत हैं और हम लोग को बिना सूचना दिए जो ये रोड बन रहा है वो रोड वाले हमारे जमीन में मिट्टी डाल दे रहे हैं। जैसा मेरा जो जमीन है उसका ऑपोजिट साइड एक घर है, वो घर वाला जब रोका तो मेरा जमीन में लगभग 10 फीट का अंदर घुसा दिए हैं मिट्टी डालते। ये हम लोग का एक चीज मांग है कि जब तक विभाग न आए और हम लोग से बात न करे तब तक हम लोग काम करने नहीं देंगे। सारी बात पीडब्ल्यूडी विभाग बना रही है। ये रोड आरईओ रोड से अपग्रेड होकर पीडब्ल्यूडी चेकअप किया है और इसमें पुराना रोड जो था काफी पतला रोड था, ये अपग्रेड होकर बड़ा रोड बन रहा है। इसमें पब्लिक को बिना विश्वास में लिए ठेकेदार अपना मनमानी रवैया से काम कर रहा है। इसी का खेत में 15 से 20 फीट तक रोड घुसा दिया है। जहां पुराना पुल है वहां ना बन के नया पुल बनाया जा रहा है। मैंने पूरी तरह से पब्लिक के विरोध में काम हो रहा है। एक बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है। बताया गया कि कोर्ट कैंपस परिसर में पेशी के दौरान 5 कैदी फरार हो गए। इनमें से 1 कैदी को पकड़ लिया गया, वहीं 4 कैदी फरार हो गए। फरार कैदी में नगर थाना क्षेत्र में बीते वर्ष बहुचर्चित अनिल ज्वेलर्स लूटकांड का आरोपी राजनंदन उर्फ छोटू उर्फ हंटर भी शामिल है। अन्य फरार कैदियों में सराय पंचायत थाने में आधी दर्जन लूट कांड समेत अन्य मामलों में आरोपी शामिल है। बता दें कि पुलिस कैदियों को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर पहुंची थी, तभी कोर्ट कैंपस परिसर में सिपाही के हाथ छुड़ाकर कुल 5 कैदी भागने लगे। हालांकि तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 कैदी नागेंद्र कुमार को मौके पर ही दबोच लिया। फरारी की इस बड़ी घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आज माननीय न्यायालय में कैदियों के उपस्थापन के लिए कैदी को लाया गया था। इसी क्रम में एक राजनंदन है जो कैदी है, यहाँ पर आर्म्स एक्ट का आज उसका पेशी था सीजीएम साहब के यहाँ। वहाँ से पेशी करके जैसे ही कोर्ट हाजत में उसको अंदर बंद किया जा रहा था, उसी क्रम में हाजत के अंदर में से 4 लड़के धक्का दे करके बाहर निकले और भागे। उसमें से 1 कैदी को पकड़ा गया है और बाकी 4 कैदी फरार हो गए हैं। उसमें से 3 कैदी जो है सरायरंजन थाना कांड संख्या 113/24 के लूट कांड के। बिहार के दरभंगा जिला में स्कूल जाते वक्त बदमाशों ने शिक्षक मंसूर आलम की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सदर एसडीपीओ 2 ज्योति कुमारी दलबल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच में जुट गई है। उन्होंने कहा है कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बताते चले कि शिक्षक मंसूर आलम अपने परिवार के साथ शंकरपुर में किराए के मकान में रहते थे। एक मास्टर साहब हैं, शंकरपुर में डेरा लेके रहते थे। नासिरगंज स्कूल प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते थे। सवेरे 5 बजे में जो है तो ड्यूटी जा रहे थे, इसी घटनाक्रम में कोई गोली मार दिया। यह जो है तो बहुत निंदनीय घटना है। इसमें यह एक मामला नहीं जो टीचर के साथ हुआ है। हमको लग रहा है दरभंगा जिला में ऐसा कई मामला है जो टीचर के साथ जो है तो गोलीकांड हुआ है। इसमें जो है तो सरकार को सख्त संज्ञान लेना चाहिए। जान है किसी का, कोई से अगर किसी का कोई दुश्मनी है तो जान में मार देना जो है समस्या का समाधान नहीं है। टीचर हैं मंसूर आलम जी, उनकी गोली मारने से हत्या हो गई। क्या वो गोली लगी? कब? 2 गोली लगने की पुष्टि हुई। सर कहाँ पे लगी है? कहाँ पे लगी है? इस वक्त की घटना डिफरेंट टाइम्स को बताया जा रहा है। अराउंड 6 o'clock की घटना लगी है। ये गोली कहाँ लगी है उनको, मास्टर साहब को? एक गोली तो उनके पेट पे लगी है और एक पैक पे। मैम ये घटना का लोकेशन कहाँ पड़ता है? ये कमतौल और भड़वाड़ा जाने वाले रास्ते में।
बुंडू थाना क्षेत्र के उराव टोली में घरेलू विवाद में पिता ने पुत्र की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर ग्रामीणों ने पुलिस को फोन के माध्यम से दी सूचना। मौके पर बुंडू पुलिस पहुंचकर पिता को गिरफ्तार कर लिया और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं कृष्णा तांती उम्र 25 वर्ष घरेलू विवाद में हत्या कर दी है। जानकारी मिली कि पिता ने अपने बेटे की मार करके डंडा से मार करके हत्या कर दिया है। पिता और पुत्र में बराबर झगड़ा होता रहता था और उसकी पत्नी अभी अपनी नहर चली गई है। और जैसा कि बताया ग्रामीणों ने कि जब से पत्नी गई तब से काफ़ी चिचिया रहा था और इस बीच में आज पिता से इसका विवाद हुआ और पिता को इसने मारा। आवेश में आकर के इनके पिताजी ने डंडा से दरवाजे के लकड़ी से हत्या कर दिया, मार करके माथे पर। कौन कौन टीम पहुंचे हैं सर? इसमें एफएसएल टीम, थाना की टीम। राजपुर थाना क्षेत्र के चौसा कोचेस मुख्य मार्ग पर नायरा पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार डंपर पर एक टेम्पो की टक्कर हो गई। इस टक्कर में टेम्पो सवार एक की मौत हो गई और वहीं 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ये सभी बक्सर की तरफ से टेम्पो पर वापस सवार होकर रात 11 लौट रहे थे, तभी डंपर से टक्कर हो गई। घटना के बाद डंपर चालक तेज गति से अपनी गाड़ी लेकर भाग गया। पूर्व मुखिया सत्येंद्र नारायण सिंह व अन्य ग्रामीणों के सहयोग से गाड़ी के फंसे लोगों को बाहर निकलवाया गया। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के आरा और मड़पा गांव में जंगली हाथियों के झुंड बीती रात जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने गांव के घुसकर 3 मवेशियों को अपने पैरों से कुचलकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। अचानक हुए इस हमले से गांव में अफरा तफरी मचकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों के अनुसार देर रात्रि हाथियों का झुंड खेतों से होते हुए गांव में घुस आया और हाथियों ने जहां तहां फसलें भी रौंद दी और मवेशियों पर हमला कर दिया। ग्राम मड़पा के फुलेश्वर मेहता का 2 मवेशी और ग्राम आरा के छत्रधारी मेहता के 1 मवेशी को जख्मी किया गया है। भयभीत ग्रामीण रात भर व्रत जगा करते रहे और आग जलाकर हाथियों को दूर भगाने की कोशिश करते रहे। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन देर रात तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। हमारा गांव में हाथियों का झुंड आया था, जिसमें मेरा 2 गाय जख्मी कर दिया है जो बचने के हालत में नहीं है। एक और था बगल गांव में आरा में नुकसान कर दिया है। इस हाथियों के झुंड ने हम लोग के अंदर डर दहशत पैदा कर दिया है। इसको वन विभाग से अनुरोध है कि इसको दूर करें। बिरबो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत संडे बाजार रोड निवासी सुरेंद्र यादव के घर में बीती रात चोरों ने लाखों की जेवरात और नकद पर हाथ साफ कर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। घटना के संबंध में पीड़ित सुरेंद्र यादव ने बताया कि उनकी छोटी बेटी की शादी आगामी 7 जून को होने वाली है। शादी की तैयारी में पूरा परिवार लगा हुआ था। धीरे धीरे शादी के लिए लड़की के जेवरात, नकद, साड़ियां इकट्ठा कर वो घर में रख रहे थे और इस बीच उनके घर में चोरी हो गई। चोर ताला तोड़ने के असमर्थ हो गए तो उन्होंने दरवाजे की कुंडी को ही काट डाला और घर में प्रवेश कर संदूक में रखी जेवरात, नकद और कपड़े लेकर चंपत हो गए। घटना से पूरा परिवार सदमे में है और आकलन में लगी हुई है कि कितनी की चोरी हुई है। वही उन्हें चिंता भी सता रही है कि लड़की की शादी अब कैसे करेंगे। थी 12 बजे के बाद गेट बंद कर चल गई। कबाड़ी बंद कर दिया। अब जितना उसका लांगा होगा, जूता चप्पल जो शादी की शादी कब? शादी 7 तारीख है। पहले 17 तारीख है, 7 तारीख। कितना का नुकसान हुआ? नुकसान लाखों से देखेंगे। गुमला घाघरा प्रखंड मुख्यालय स्थित चाहत होटल के समीप सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को सीएससी घाघरा में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार लोहरदगा की तरफ से बॉक्साइट ट्रक घाघरा की ओर आने के क्रम में चाहत होटल के पास खड़ी यात्री बस में टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार उपरोक्त यात्री घायल हो गए। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना पुलिस ने 3 चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर के पास से 20,000 रुपए नगद, सोना, चांदी और मोबाइल बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि ये सभी कपाली का रहने वाला है और 19 मई की रात आजाद नगर थाना क्षेत्र के रहने वाली फरहान जहां नामक व्यक्ति महिला के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वही चोरों ने अपने संलिप्त स्वीकार करते हुए पैसा और सामान पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। दिनांक 19 और 20 की रात्रि में आजाद नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 17 में फरहान जहां के घर पर अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा चोरी की गई थी
और उस चोरी का उद्भेदन के लिए हम लोगों ने एक टीम का गठन किया था जिसको जानकारी नहीं थी। हम लोगों ने थाना क्षेत्र के लोगों से इनपुट डेवलप किया और सीसीटीवी का हम लोगों ने सहारा लिया और इस कांड को हम लोगों ने उद्भेदित किया। इस कांड में 20,000 रुपये, 2 घड़ियां और कुछ चांदी के गहने और कुछ अंगूठियां की चोरी की गई थी और कुछ कपड़े की चोरी की गई थी। और हम लोगों ने इस घटना को उद्भेदन करते हुए इन सामान को 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उनमें से सामान को हम लोगों ने बरामद करने में सफलता पाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।